एक सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है जो कि लेक्चर 1 लेक्चर 2 हम लोगों का हो गया है। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के अकॉर्डिंग हमारे पास क्वेश्चन है ओमेगा इक्वल्स टू वी अपॉन आर। इसमें एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन है, मल्टीपल करेक्ट टाइप में क्वेश्चन है। एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन है, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस। एक से ज्यादा हमारे क्वेश्चंस सही हो सकते हैं। ऑप्शन पहला है ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर है, दूसरा है वी वेक्टर इक्वल टू आर टाइम्स ओमेगा वेक्टर, और यहां से ओमेगा इक्वल टू वी परपेंडिकुलर अपॉन आर है, वी वेक्टर इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर है। तो यहाँ पे जो हम लोग चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। देखो हमारा ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर है, तो ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर है, तो ये कब सही आपका होगा, सही होगा कि नहीं होगा। ये आपका 100% आपका ट्रू नहीं है, क्योंकि जैसे हम लोग ये बोले कि एक मान लो ये बॉडी है हमारी, एक बॉडी है, ये बॉडी इसको हम लोग क्या करते हैं पाइवोटेड कर दें, तो ये बॉडी क्या कर रही है, देखो इस पे, ये बॉडी इस पे इस तरह इसमें एक पार्टिकल है, ये इस तरह से मूव कर रहा है। मान लो ये आपका इस तरह से आपका मूव कर रहा है, तो इसका मतलब इसका वेलोसिटी हम लोग v बोले, इस एंगल से इसकी वेलोसिटी v बोले, और ये कितना है आपका डिस्टेंस हमारी r है। तो हम लोग इसके लिए क्या ये बोलेंगे, और ये ओमेगा से हमारा क्या कर रहा है रोटेट कर रहा है, तो हम लोग क्या v इक्वल टू आर ओमेगा हम लोग बोलेंगे, नहीं v इक्वल टू आर ओमेगा हम लोग नहीं बोलेंगे मतलब कि v इक्वल टू आर ओमेगा हम लोग नहीं बोल पाएंगे। हमारा जो v इक्वल टू जो आर ओमेगा होता है, या ओमेगा इक्वल टू v बाई जो आपका r होता है, तो v क्या होना चाहिए बोलो, हमारा जो डिस्टेंस दिया है r पे क्या होना चाहिए, हमारा परपेंडिकुलर हमारा होना चाहिए। जो हमारा डिस्टेंस दिया है r पे क्या होना चाहिए बोलो, परपेंडिकुलर हमारा होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा v है, तो यहां से इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, जैसे v है, v का कंपोनेंट क्या होगा, v का कॉस ऑफ आपका थीटा होगा, यहां से क्या होगा v का साइन ऑफ आपका थीटा होगा। तो यहाँ पे जो ये सही होगा ओमेगा इक्वल टू क्या होगा v परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर वाला होगा, मतलब कि r के परपेंडिकुलर 90 डिग्री क्या होगा हमारा ये नंबर होगा। तो हम लोग राइट करेंगे v इंटू साइन थीटा डिवाइड बाई क्या होगा r होगा, ये हमारा ओमेगा होगा। इसका मतलब ये क्या है इनकरेक्ट है। हाँ ये करेक्ट होगा, कब होगा, जब हमारा कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होगा तब हमारा करेक्ट है। क्यों, यदि कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, लेट अस सपोज हमारा ये पार्टिकल है, मान लो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका मास क्या है m है, ये हमारा u वेलोसिटी सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये हमारा क्या हो रहा है u वेलोसिटी से हमारा सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, मास m है। तो ये क्या हो रहा है हमारा u वेलोसिटी से हमारा सर्कुलर मोशन कर रहा है और मास क्या है m है। तो यहाँ पे ये चेक करो, इस पे हमें ओमेगा इक्वल टू v बाई आर इक्वल टू v बाई आर, क्योंकि वेलोसिटी हमारी एक ही है, तो इसका मतलब कहीं पे भी किसी भी स्टैंड पे चेक करेंगे ये 90 डिग्री होगा, यहाँ पे भी चेक करेंगे तो ये क्या होगा 90 डिग्री होगा, यहाँ पे भी चेक करेंगे ये क्या हो रहा है 90 डिग्री होगा। वेलोसिटी हमेशा क्या हो रहा है बोलो, r के हमारा क्या हो रहा है हमेशा परपेंडिकुलर हो रहा है, वेलोसिटी हमारा क्या होगा हमेशा r के परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब ये बोलेंगे ये कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ओमेगा इक्वल टू v बाई आर हमारा सही है 100%। बशर्ते हमारा इस पे क्या होगा सर्कुलर मोशन के अलावा ओमेगा इक्वल टू v बाई आर आपका गलत हो सकता है, तो इसका ये 100% आपका ट्रू नहीं है, तो पार्शियली करेक्ट थोड़ी ना लिखना है, इसमें जो टोटली जो करेक्ट है 100% वही में राइट करना है। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करें सेकेंड ऑप्शन की, v वेक्टर इक्वल टू r इंटू ओमेगा वेक्टर। देखो ये ओमेगा जो वेक्टर है इसकी जो डायरेक्शन की हम लोग बात करते हैं, ये हमेशा क्या होता है एक्सियल वेक्टर होता है, ये हमेशा क्या होता है एक्सियल वेक्टर होता है। ठीक है, और ये क्या होता है ये हमारा नॉर्मल वेक्टर होता है, हम लोग क्या लिखते हैं इसको नॉर्मल वेक्टर लिखते हैं। इसे इसके सर्कुलर मोशन की हम लोग बात करें तो सर्कुलर मोशन के अकॉर्डिंग जो हम लोग सर्कुलर मोशन की हम लोग जो बात करेंगे, तो सर्कुलर मोशन के अकॉर्डिंग हम लोग ये बोलेंगे, देखो इस पे इसमें हमारा ये इस प्लेन पे मान लो सर्कुलर मोशन कर रहा है ये पार्टिकल, ठीक है, तो यहाँ पे v वेलोसिटी क्या हो रही है इस तरह से है, हमारी क्या v वेलोसिटी इस तरह से आपका चेंज कर रहा है, v वेलोसिटी डायरेक्शन क्या हमारी इस तरह से, लेकिन ओमेगा की डायरेक्शन क्या होगी हमें हमने बताया था, जो ओमेगा की डायरेक्शन हम लोग निकालते हैं वो राइट हैंड थंब रूल से हम लोग निकालते हैं। हम लोग कैसे निकालते हैं, देखो इस पे उंगलियों को हम लोग उधर ले जाएंगे जहां पे क्या हो रहा है वो पार्टिकल आपका मूव कर रहा है, कर्ल उधर ही करेंगे उंगलियों को, तो ये कर्ल हम लोग इधर करेंगे, और ये जो आपका थंब है जो अंगूठा है
अंगूठा की डायरेक्शन ही क्या होगा हमारा, ओमेगा की डायरेक्शन होगा। इससे ही हम लोग क्या निकालते हैं, ओमेगा हम लोग निकालते हैं, ऐसे हम लोग क्या निकालते हैं, थीटा भी निकालते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हम लोग चेक करेंगे तो ये हमारा ओमेगा की डायरेक्शन किधर होगा बोलो, इस एक्सिस के हमारा क्या होगा, आउटवर्ड होगा, मतलब इस प्लेन के क्या होगा हमारा आउटवर्ड होगा। ये ओमेगा होगा, ये वी होगा। इसका मतलब यदि कोई भी वेक्टर हमारा क्या होता है, ये इक्वल होता है। इक्वल कब होता है, हमारा मैग्नीट्यूड तो सेम होना ही चाहिए, उसके साथ में क्या होना चाहिए, हमारा डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। तो ये एक्सियल डायरेक्शन है, ये क्या है बोलो आपका नॉर्मल आपका डायरेक्शन है प्लेन पे, ठीक है। तो इनके बीच का एंगल कितना है, वैसे देखो इनके बीच का एंगल आपका 90 डिग्री है। तो इसका मतलब क्या वेक्टर कभी किस सेम हो सकते हैं, नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका सेकंड भी क्या हो गया हमारा, इनकरेक्ट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, इसकी बात करते हैं थर्ड की। ओमेगा इक्वल टू क्या है, वी परपेंडिकुलर अपॉन आर है। ये आपका क्या है, 100% आपका ट्रू है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वी वेक्टर इक्वल टू क्या, ओमेगा क्रॉस आपका आर वेक्टर है। ये एक रिलेशन होता है, देखो लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी और रेडियल वेक्टर, ठीक है। इनके आपका इनका क्या है, आपका रिलेशन है इन वेक्टर फॉर्म में। ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में क्या हो जाता है आपका, वी वेक्टर इक्वल टू आपका ओमेगा आर होता है। लेकिन इन मैग्नीट्यूड फॉर्म में आपका इनकरेक्ट है, लेकिन इन वेक्टर फॉर्म में हमेशा क्या होगा, करेक्ट होगा। इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इन आपका वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, हमेशा आपका 100% आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन इन मैग्नीट्यूड फॉर्म में क्या हो जाएगा, आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन को भी इसमें शो करेगा ना उस पर, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग इस पे बात करेंगे, इसमें डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बात करेंगे, इसमें मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो ये आपका किसी भी तरह से हम लोग यूज करेंगे, ये आपका आपका सर्कुलर मोशन हो या ना हो, ये नहीं है, ये सर्कुलर मोशन आपका है, किसी भी तरह से बात करेंगे, ये 100% आपका ट्रू होगा। अब देखो जो v की डायरेक्शन होगी, v क्या होगा आपका, ओमेगा के परपेंडिकुलर होगा पहली बात तो, एंड v क्या होगा बोलो, हमारा r के परपेंडिकुलर होगा। मतलब जो v है वो हमारा ओमेगा के परपेंडिकुलर है, और जो हमारा v है वो किसके परपेंडिकुलर है बोलो, हमारा r के परपेंडिकुलर है, हमारा रेडियस के परपेंडिकुलर है, और क्या एंगुलर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, जो हमारा लीनियर वेलोसिटी u है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा, जस्ट आपका थर्ड और फोर्थ करेक्ट है, बाकी दो क्या है हमारे इनकरेक्ट है। ओके, नोट करो। अब हम लोग बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। आप लोग बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी की, बात कर रहे हैं। देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसमें फ्रीक्वेंसी हमारी होती है 1 सेकेंड में जस्ट आपका कितने चक्कर लगाता है, वही हमारी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। मतलब ये बोलेंगे इस पे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड, क्या नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड, इसको बोलेंगे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड में वो पार्टिकल कितने चक्कर लगा रहा है, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं आपका इस पे, 1 सेकेंड में कितने चक्कर लगा रहा है, ठीक है। 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में कितने चक्कर, कितने चक्कर लगा रहा है, ठीक है। 1 सेकेंड में कितने चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड में कितने चक्कर लगा रहा है, जैसे हम लोग ये बोले कि इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड, ठीक है। आपका इस पे कितने चक्कर लगा रहा है, 1 चक्कर लगा रहा है। इन 1 सेकेंड हमारे पास 1 चक्कर लगा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या हो जाता है बोलो, हमारा क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। जितने चक्कर लगाएगा वही हमारी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। जैसे ये बोलते हैं इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड हमारे कितने चक्कर लगा रहा है, मान लो 10 चक्कर लगा रहा है, क्या हो रहा है, 10 चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी होगी हमारी, 10 होगी। उसको हम बाद में देख लेंगे, हमारा फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होगा, ये सारी चीजें, यूनिट क्या होगा, सेकेंड इनवर्स होगा, क्या होगा, सेकेंड इनवर्स होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे इसको जो फ्रिक्वेंसी को डिनोट करते हैं वो क्या करते हैं, या तो एफ से डिनोट करते हैं या तो हम लोग एन से डिनोट करते हैं। ये हमारी क्या है, फ्रिक्वेंसी है। फ्रिक्वेंसी का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी विच विल बी इक्वल्स टू एफ आर एन होता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ या एन से हम लोग फ्रिक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब हम लोग ये चेक कर लेते हैं इस पे। जैसे हम लोग बोलते हैं इसमें हमें रिलेशन बताना है, क्या करना है, रिलेशन बताना है। आगे लिखते हैं रिलेशन बिटवीन, ये लिख लो, रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड एफ। रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड एफ। हम लोग मानते हैं कि हमारे पास एफ चक्कर है। कितने चक्कर है हमारे पास, एफ चक्कर है, ठीक है। एक सेकेंड में लेट इन 1 सेकेंड number of revolution, in 1 second number of revolution which will be equal to Fm, ठीक है। in 1 second let a particle which mass m and in 1 second number of revolution equals to F, then what will we do। देखो ये तो कोई पार्टिकल है, कुछ इस तरह से आपका मूव कर रहा है। लेट अस सपोज आपका ये एक पार्टिकल है, मास m है, हम लोग u वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। मास m है हमारा, u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मतलब ये हमारा क्या है, रेडियस हमारा r है, ठीक है। मास m है, u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, रेडियस हमारी कितनी है, r है। तो इसमें एक बात बताइए, एक चक्कर को लगाने में, एक रिवोल्यूशन को लगाने में कितना एंगल हमारा ले रहा है। एक रिवोल्यूशन को लगाने में एंगल कितना ले रहा है, 2 पाई ले रहा है। 2 रिवोल्यूशन को लगाने में कितना एंगल ले रहा है, 2 × 2 पाई ले रहा है। 10 रिवोल्यूशन लगाने में कितना एंगल आपका लेगा, टोटल एंगल। हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, टोटल एंगल कितना ले रहा है, 10 × 2 पाई होगा। मतलब एक रिवोल्यूशन में कितना होगा हमारा, 2 पाई एंगल लेगा। लिखेंगे इन 1 रिवोल्यूशन, इन 1 आपका इस पे रिवोल्यूशन, ठीक है, द एंगल विच विल बी इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन ले रहा है क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किसमें रखते हैं वो लोग, रेडियन में हम लोग पुट करते हैं। तो इन 1 सेकेंड नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इक्वल टू कितना, 2 पाई रेडियन। तो इसमें क्या दिया है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना, एफ के लिए हमें निकालना है, क्योंकि हमें रिलेशन बताना है ओमेगा और एफ के लिए बताना है। तो लिखेंगे इस पे इन एफ रिवोल्यूशन, इन एफ रिवोल्यूशन आपका एंगल सस्टेन विच विल बी इक्वल्स टू, तो 2 पाई इंटू क्या होगा हमारा, एफ होगा। तो इस पे इन एफ रिवोल्यूशन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विच विल बी इक्वल्स टू 2 पाई इंटू एफ होगा। तो उतने तो आपके इस पे जस्ट आपका टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो 2 पाई में कितना हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, एफ करेंगे, क्योंकि 2 पाई हमारा क्या है, इन 1 राउंड में या 1 रिवोल्यूशन में हमारा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। वो कितना है बोलो, इक्वल टू हमारा 2 पाई है। तो इस पे हम लोग लिखेंगे हमारा टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया एफ रिवोल्यूशन के लिए, क्या, एफ रिवोल्यूशन के टोटल हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब हमें क्योंकि रिलेशन बताना है, तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है बोलो, डेल्टा थीटा बाई क्या होता है, डेल्टा टी होता है। जो हमें रिलेशन बताना है वो क्या, ओमेगा और एफ के लिए बताना है। एक बात बताइए, इसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना बोलो, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है इसमें, जस्ट 2 पाई इंटू क्या हो रहा है, एफ हो रहा है। लेकिन टोटल टाइम कितना लग रहा है, इन हमारा 1 सेकेंड में क्या हो रहा है, इन 1 सेकेंड, देखो इन 1 सेकेंड में नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना हो रहा है, एफ हो रहा है। इसमें टाइम कितना है हमारा, 1 सेकेंड है। 2 पाई इंटू क्या हो गया, एफ हो गया। तभी हम लोग बोलते हैं जो हमारा ओमेगा होता है, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई इंटू हमारा एफ होता है, ठीक है। या इसी को लिख लो हम लोग 2 पाई इंटू क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी विच विल बी इक्वल्स टू ओमेगा, एफ इज द फ्रीक्वेंसी एंड एन इज द फ्रीक्वेंसी, सॉरी इसमें क्या बोलते हैं हम लोग, इस पे एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। ओमेगा इक्वल टू हमारा ये है, ये कितना है आपका, इस पे फ्रीक्वेंसी एफ है, ये क्या फ्रीक्वेंसी एफ है। तो रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड क्या, फ्रीक्वेंसी विच विल बी इक्वल्स टू 2 पाई इंटू एफ। इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग रिलेशन हो गया थीटा इक्वल टू 2 पाई इंटू क्या हो गया, एफ हो गया। अब हम लोग आगे बात करते हैं, टाइम पीरियड की बात करते हैं। पहले इतना नोट करिए, ये हम लोग इसको हटा देते हैं, हम लोग टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं।
देखो टाइम पीरियड हमारा क्या है, बिल्कुल जस्ट आपका उल्टा है टाइम पीरियड के लिए। टाइम पीरियड के लिए हमारी वैल्यू क्या है, अभी तक हम लोगों ने फ्रिक्वेंसी क्या देखा था, इन 1 सेकेंड नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, 1 सेकेंड में कितनी चक्कर लगा रहा है, वही हमारी क्या थी, फ्रिक्वेंसी थी। 1 सेकेंड में जितने चक्कर लगाएगा, मान लो 1 सेकेंड में 15 चक्कर लगा रहा है, तो फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। ठीक है, इसमें आपका उल्टा है। ठीक है, एक रिवोल्यूशन में, एक चक्कर में जितना टाइम लेगा वो हमारा टाइम पीरियड होगा। तो लिखेंगे इस पे टाइम टेकन in 1 revolution, time taken in 1 revolution which will be equals to कितना है, अब यहाँ पे टाइम टेकन जितना टाइम आपका लेगा एक रिवोल्यूशन में, एक रिवोल्यूशन या तो ये बोलेंगे एक चक्कर में, क्या, एक चक्कर में, एक चक्कर में जितना आपका टाइम लेगा वही हमारी क्या हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड होगा। दिस इज द नोन एज द टाइम पीरियड। ओके, तो मानते हैं कोई पार्टिकल है जो कि आपका यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मानते हैं ये कोई पार्टिकल है जो कि हमारा क्या हो रहा है, मास m है, हमारा यू वेलोसिटी से ये पार्टिकल मूव कर रहा है, कुछ इस तरह से कोई पार्टिकल है जो कि आपका m मास है और हमारा u वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इस पे हमें निकालना क्या है, बोलो इस पे हमें निकालना है जस्ट टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हम लोग रिलेशन में चेक करते हैं। तो मानते हैं इस पे लेट आपका इस पे, ठीक है, एंड हमारा कितना आपका टाइम ले रहा है, मान लो t आपका टाइम ले रहा है इन 1 रिवोल्यूशन हो रहा है, क्या हो रहा है, इन 1 रिवोल्यूशन में आपका टाइम कितना ले रहा है, t ले रहा है। ठीक है, तो ये देखो इस पे हम लोग ये बोलते हैं, इस पे जैसे हम लोगों ने ये बोला इस पे 1 सेकेंड में, अभी हम लोगों ने अभी जस्ट देखा था 1 सेकेंड में कितने चक्कर लगा रहा था, बोलो कितने चक्कर लगा रहा था, 1 सेकेंड में कितने चक्कर लगा रहा था, हमारा f चक्कर लगा रहा था। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है 1 सेकेंड में f चक्कर लगा रहा था। तो हमें करना क्या है, इसी को जस्ट रिवर्स कर दो, यहाँ पे 1 चक्कर में कितना टाइम हो जाएगा, 1/f हो जाएगा, कितना टाइम हो जाएगा, 1/f हो जाएगा। तो एक चक्कर के लिए जो हम लोग निकालेंगे, एक चक्कर के लिए कितना आपका टाइम हो जाएगा, हमारा 1/f हो जाएगा। ठीक है, तो यही तुम्हारा टाइम पीरियड होगा ना, इस पे ये तो टाइम पीरियड होगा। देखो इस पे टाइम टेकन इन 1 रिवोल्यूशन, टाइम टेकन इन 1 चक्कर विच विल बी इक्वल टू टाइम पीरियड, तो इसी को तो हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। इस पे यही तुम्हारा क्या होता है, टाइम पीरियड t होता है, मतलब t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f हो जाएगा। ओके, इजी भाषा में समझने की कोशिश आपका करिएगा। इस पे क्या हमने बोला है, इन 1 रिवोल्यूशन में जितना टाइम टेकन होगा वही हमारा क्या होगा, टाइम पीरियड आपका होगा। तो हमने क्या बोला, इससे पहले हमने बोला था कि 1 सेकेंड में कितने चक्कर लगाता है कोई पार्टिकल, हमारा f चक्कर लगाता है। तो हमने उल्टा कर दिया कि एक चक्कर में कितना टाइम आपका लेगा, 1/f लेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा t क्या है, टाइम पीरियड है। लेट हम लोगों ने क्या माना, t को हमने क्या माना, बोलो टाइम पीरियड, इसको t से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल T से, स्मॉल t नहीं, कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो f चक्कर के अकॉर्डिंग हमारा जो टाइम पीरियड t इक्वल टू हुआ 1/f हुआ। अब हम लोगों ने उसके पहले देखा था जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा था, ठीक है, तो यहां से कितना था, 2πf था, इक्वल टू क्या था, 2πn था, इक्वल टू, अब ये देखो इसमें f की जगह पे हम लोग कितना पुट करते हैं, बोलो f की जगह पे, देखो t इक्वल टू 1/f है, f की जगह पे 1 हम लोग t पुट करेंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वल टू, f की जगह कितना होगा, 1/t हमारा पुट होगा, तो कितना हो जाएगा, 2π डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, बोलो ये इधर लाओ, 2π डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, हमारा t हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, बोलो जो हमारा ओमेगा है, एंगुलर वेलोसिटी है, ये क्या हो गया, इक्वल टू 2πf हो गया, या इक्वल टू 2πn हो गया, या इक्वल टू 2π हमारा t हो गया। t क्या है, टाइम पीरियड है, n क्या है, फ्रीक्वेंसी है, f क्या है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को 2 से रिप्रेजेंट किया है, या ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, इक्वल टू हम लोग 2πν भी लिख सकते हैं, नी को भी हम लोग क्या बोले, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, रिप्रेजेंटेशन फ्रीक्वेंसी का है, ये भी हो सकता है। तो एंगुलर वेलोसिटी ये हम लोग बोलेंगे, इस पे जस्ट आपका इस पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू 2πf 2πn या 2π/t या 2πν होगा। ठीक है, ओके, नोट करिए।
फाइनली हम लोग ये बोल सकते हैं ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ होगा, 2 पाई एन होगा, 2 पाई डी होगा, 2 पाई बाई टी होगा। अभी हम लोगों ने प्रूफ किया है। तो यहाँ से टाइम पीरियड टी इक्वल टू 1 बाई एफ है। एफ क्या फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और आपका एफ क्या फ्रीक्वेंसी है, एफ क्या फ्रीक्वेंसी है, टी क्या है, टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड हमारा क्या था बोलो उस पे, इन वन रिवोल्यूशन टाइम टेकन इन वन रिवोल्यूशन। एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है वही हमारा क्या होता है, टाइम पीरियड होता है, ठीक है। और हमारा फ्रीक्वेंसी क्या था बोलो आपका इस पे, फ्रीक्वेंसी हमारा ये था इस पे कि आपका इस पे एक सेकंड में जितने चक्कर लगाएगा वही हमारी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। एक सेकंड में जितने चक्कर लगाएगा वही हमारी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकंड विच विल बी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी, विच विल बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। तो हमने रिलेशन निकाला था, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, तो हमारा ये निकला था ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। एफ देखो फ्रीक्वेंसी होती है, एन फ्रीक्वेंसी का रिप्रेजेंटेशन है, न्यू भी फ्रीक्वेंसी का रिप्रेजेंटेशन है। तो इसका मतलब 2 पाई एफ, 2 पाई एन, 2 पाई न्यू, ये अलग अलग नहीं है, ये हमारे सेम है। ये हमारे क्या है, सेम है। हमारा एफ सेम है, एन सेम है और न्यू सेम है। और टी हमारा क्या है, टाइम पीरियड है। टी इक्वल टू 1 बाई एफ जानते हैं, तो एफ की जगह पे वैल्यू हम लोग क्या लिख देंगे, 1 बाई टी लिखेंगे। तो एफ की जगह 1 बाई टी लिखेंगे तो वैल्यू कितनी बन जाएगी बोलो, 2 पाई डिवाइड बाई क्या होगा, टी होगा। क्या होगा, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाई कितना होगा हमारा, टी होगा। तो यहां से हमारा क्या बन जाएगा बोलो, ये हमारे दो फार्मूले हो गए। अब हम लोग एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेट अ पार्टिकल moves in a circular motion and frequency f equals to 10 हर्ट्ज। 10 हर्ट्ज बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है या सेकेंड इनवर्स होता है, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग इस पे। जो फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हमेशा क्या होता है बोलो आपका, इसको हम लोग सेकेंड इनवर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेकेंड इनवर्स बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हमारा क्या होता है, 1 बाई सेकेंड बोलो या सेकेंड हम लोग इनवर्स बोलते हैं, ठीक है। या इसी को बोल देते हैं हर्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हर्ज बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है, जो फ्रीक्वेंसी नापते हैं, सेकेंड इनवर्स, या हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हर्ज बोल देते हैं, ठीक है। इसकी डायमेंशन की बात करते हैं। इसकी जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है बोलो, टी की पावर -1 हमारी डायमेंशन होती है एफ फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। टाइम पीरियड की बात करते हैं, तो टाइम पीरियड के लिए क्या होता है, इक्वल्स टू टाइम पीरियड में जो यूनिट होता है वो क्या होता है, सपोज हमारा सेकेंड यूनिट है, क्या है, सेकेंड है। माइक्रो सेकेंड भी हो सकता है आपका, और भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है, जो टाइम पीरियड की यूनिट होती है बेसिकली हम लोग इसको सेकेंड में ही लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो डायमेंशन होती है, डायमेंशन की जो हम लोग बात करते हैं वो हमारा नॉर्मली क्या होता है, टी होता है। क्या होता है, टी होता है। बाकी एंगुलर हम लोग वेलोसिटी की बात कर चुके हैं पूरा। एंगुलर वेलोसिटी की आपकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड होती है, ठीक है। जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है बोलो, हमारी डायमेंशन जो होती है वो हमारी टी की पावर -1 होती है। एंगुलर वेलोसिटी की क्या होती है, डायमेंशन टी की पावर -1 होती है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो। एंगुलर वेलोसिटी की जो आपकी यूनिट होती है वो क्या होती है बोलो, सेकेंड इनवर्स होती है। क्या होती है, सेकेंड इनवर्स होती है, ठीक है। सेकेंड हमारी क्या होती है, इनवर्स होती है। और हम लोग इसको ये लिख सकते हैं इस पे, जैसे इसमें डायमेंशन होती है, क्योंकि डायमेंशन की हम लोग जो बात करते हैं, 1 मिनट, एंगुलर वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो रेडियन पर सेकेंड होती है। क्या होती है, रेडियन होती है। इसमें रेडियन भी होता है। क्या होता है, रेडियन सेकेंड इनवर्स होता है, रेडियन पर सेकेंड होता है। जिसमें डायमेंशन की बात करते हैं वो डायमेंशन हमारी सेम होती है, टी की पावर -1 होता है, ठीक है। रेडियन पर सेकेंड या रेडियन सेकेंड की पावर -1 होती है। ये एंगुलर वेलोसिटी की क्या बोलो, हमारी डायमेंशन है, ठीक है। क्या डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है, टी की पावर -1, ओके। अब हम लोग ये बोलते हैं फ्रीक्वेंसी हमारा ये है, तो बोलता है कि फाइंड, इसमें फाइंड निकालो, एंगुलर वेलोसिटी निकालो एंड हमारा टाइम पीरियड टी निकालो, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी या टाइम पीरियड क्या निकालो, टी निकालो, ओके। देखो हर्ज है, या इसी को लिख देते हैं हम लोग क्या, सेकेंड इनवर्स लिख देते हैं, या सेकेंड इनवर्स लिख देते हैं। फ्रीक्वेंसी हमारा क्या है, 10 हर्ट्ज या 10 सेकेंड इनवर्स है, ओके। हम लोग बात करते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई एफ होता है, ठीक है। एफ कितना है आपका, 10 हर्ट्ज है।
तो 1 बाई हमारा टाइम पीरियड फ्रिक्वेंसी एफ कितना है बोलो, हमारा 10 है। इक्वल टू लिखना चाहोगे तो 0.1 हमारा क्या हो जाएगा बोलो, हमारा 0.1 हमारा सेकेंड हो जाएगा। क्या होगा, 0.1 सेकेंड होगा। या हर्ज में लिखना चाहोगे तो क्या होगा, हर्ज की पावर -1 होगा। लेकिन हम लोग हर्ज में नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं इस पे, हम लोग सेकेंड सीधे से लिखते हैं। ये हमारा टाइम पीरियड हो जाएगा। ठीक है, टाइम पीरियड क्या था बोलो, एक चक्कर में हमारा कितना आपका सेकंड लगा है, 0.1 सेकंड लगा है। कोई पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो एक चक्कर में कितना लगेगा, 0.1 हमारा सेकंड लगेगा। आगे हम लोग बात करते हैं किसकी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की, ओमेगा की। तो 2 पाई इंटू क्या होता है, एफ होता है, इक्वल टू 2 पाई इंटू एफ कितना है, 10 हर्ट्ज रख दो, 10 हर्ट्ज रखा, इक्वल टू कितना हो गया बोलो, 20 पाई। ये इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन, क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड होती है। तो ये हमारी क्या होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी। ये हमारी क्या हो गया, टाइम पीरियड हमारा टी हो गया। ओके, नोट करिए। अब अगला हम लोग इस पे लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसे सेंट्रीपिटल एसिलेशन के बारे में बताते हैं। कितने टाइप के एसिलेशन आपके होते हैं, ठीक है। टोटली बेसिकली हम लोग 4 टाइप के एसिलेशन पढ़ते हैं। एक क्या होता है आपका सेंट्रीपिटल एसिलेशन होता है, एक क्या होता है टेंजेंशियल एसिलेशन होता है, एक क्या होता है नेट एसिलेशन होता है, एक क्या होता है बोलो एंगुलर एसिलेशन होता है। तो हम लोग 4 टाइप के एसिलेशन हम लोग आगे लेक्चर के बारे में राइट करते हैं।